सभी भैया बहनों को प्रणाम। सबसे पहले हम गायत्री मंत्र करेंगे। गायत्री मंत्र स्थिति। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इससे पहले वाली हमने क्लास में हमने तत्वों के प्रतीक के बारे में, रासायनिक सूत्रों किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो हमारे विधि दे रखी है वो है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि की हमने परिभाषा पढ़ी थी। हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं? इसमें सबसे छोटे पूर्णांक संख्याओं का गुणांक का प्रयोग करते हुए रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध रूप से संतुलित किया जाता है। ये जो समीकरण को संतुलित करने की विधि है, ये क्या है? एक प्रकार से बेसिक है विधि को। इसको समझने के बाद में हम रासायनिक समीकरण को डायरेक्ट भी संतुलित कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करने के लिए पहले इस विधि को हमें समझना होगा। पहले वाली क्लास में हमने एक समीकरण लिखी थी, Fe प्लस H2O, तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2। Fe यहाँ पर आयरन यानी लोहा है, H2O जल जो कि भाप के रूप में है, Fe3O4 इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड जो कि ठोस रूप में है, और हाइड्रोजन ये गैस के रूप में है। हमने ये भी पढ़ा था कि तीर के निशान से पहले जो भी तत्व या यौगिकों को लिखा जाता है उन्हें हम कहते हैं अभिकारक या क्रियाकारक। क्रियाकारक से आशय है क्रिया करने वाले। और तीर का निशान के बाद में जो यौगिक तत्वों और अणुओं को लिखा गया है उन्हें कहते हैं हम उत्पाद। उत्पाद अर्थात प्रोडक्ट या क्रियाफल। यानी जो भी अभिकारक क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद में जो नया पदार्थ बनेगा उन्हें हम कहेंगे क्रियाफल या उत्पाद। तीर का निशान हमें बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? एक नियम ध्यान में हमने लाया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही इसको नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया से पहले और बाद में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। तो परमाणु की संख्या को समान बनाए रखने के लिए ही हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हम देखते हैं हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। पहले आपको जांचना है कि ये जो समीकरण है ये संतुलित है या असंतुलित है। असंतुलित समीकरण का एक अन्य नाम होता है कंकाली रासायनिक समीकरण। तो पहले चेक कर लेते हैं। देखो, यहाँ Fe केवल एक परमाणु है और यहाँ Fe के नीचे कितना लिखे हुए है? 3। यानी आयरन के यहाँ 3 परमाणु है। यानी देखने में पता चलता है कि ये जो रासायनिक समीकरण है ये क्या है? असंतुलित है। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो O है यानी ऑक्सीजन केवल एक है और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन जरूर यहाँ पर 2-2 हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए चरण जो फर्स्ट है, चरण फर्स्ट में हम करते हैं, जो भी हमें समीकरण दी गई है उसमें जो भी तत्व, यौगिक या अणु सूत्र है उनके चारों ओर बॉक्स बना देते हैं। चरण फर्स्ट क्या है कि रासायनिक समीकरण में यौगिकों के या अणु सूत्रों के चारों ओर, अणु सूत्रों के चारों ओर बॉक्स बना देते हैं। चारों ओर बॉक्स बना देते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। देखो, जो हमें समीकरण दी गई है Fe प्लस H2O, तीर का निशान Fe3O4 अर्थात फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो इनके चारों हमने क्या बना दिया? बॉक्स बना दिया।
अच्छा, इसमें बॉक्स क्यों बनाया गया है? कारण ये है कि जो संतुलित करेंगे, तो संतुलित करने के लिए इस सूत्र के अंदर अब कोई चेंज नहीं करना है हमें, इसलिए हम इसके चारों ओर क्या कर देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। जो भी परिवर्तन होगा इस बॉक्स के आगे ही अंकों को लिखा जाएगा। इसलिए पहला चरण यह है कि जो भी सूत्र है, अणुसूत्र है, तत्व है, उसके चारों ओर हम बॉक्स बना देते हैं। ये तो था इसमें चरण फर्स्ट। चरण सेकंड। अब चरण सेकंड में क्या करना है, जो भी रासायनिक समीकरण दिया गया है इसमें सबसे अधिक, अपनी सुविधा के अनुसार सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को हम पहले इसमें क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि किसमें सबसे अधिक परमाणु है। या अपनी इच्छा से अपन कोई सा भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को अगर अपन चुनते हैं तो इससे हमारे लिए समीकरण को संतुलित करना आसान रहेगा। तो हम देख रहे हैं चरण सेकंड, सबसे अधिक परमाणु वाले, सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले चुनते हैं। तो हम देख रहे हैं इसमें सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक कौन सा नजर आ रहा है, Fe3O4। अब Fe3O4 में भी, Fe3O4 में सबसे पहले हम संतुलित करेंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 4, जबकि अभिकारक में ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, केवल 1। तो Fe3O4 में ऑक्सीजन को चुनते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक प्रकार की सारणी का निर्माण करना है। पहला इसमें तत्व, दूसरा है अभिकारक में उपस्थित परमाणु, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु, दूसरा है, तीसरा कॉलम है इसमें उत्पाद में उपस्थित परमाणु। देखो सारणी किस प्रकार से बनानी है, हमने Fe3O4 को सिलेक्ट किया, तत्व अभिकारकों में उपस्थित परमाणु कितना है और उत्पाद में उपस्थित परमाणु कितना है। अब तत्व में हमने Fe3O4 में ऑक्सीजन को चुना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहां लिख देंगे, ऑक्सीजन। पहला पॉइंट प्रारंभ में, यानी कि प्रारंभ में कितने हैं, देखिए अभिकारक में जो अपने यौगिक है वो कौन सा है, H2O, यानी कि जल, H2O लिखा, ठीक है। फिर इसको अपन को कोष्टक में बंद करना है। अब ऑक्सीजन का परमाणु कितना है यहाँ पर, केवल 1, तो इस कोष्टक के बाहर हमने क्या लिख दिया, केवल 1 लिख दिया। अब उत्पाद में, तो उत्पाद में ऑक्सीजन इसमें था Fe3O4, कोष्टक में बंद किया, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं इसमें, देखिए O4 लिखा रहा है, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। अब दूसरा पॉइंट है संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए संतुलित करने के लिए, तो संतुलित करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये 1 है और उत्पाद में ऑक्सीजन कितने, 4 है, तो स्वाभाविक है कि इसको भी हमें कितना बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। तो इस 1 को हम किससे गुणा करें कि 4 हो जाए, 4 से इंटू करेंगे, 1 इंटू 4, बाकी ये तो 4 रहने ही है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है।
तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा क्या कि हमने चरण सेकंड में, ध्यान से समझ लेना है, चरण सेकंड में जो भी समीकरण है सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले चुनते हैं। तो हमने Fe3O4 देखा, Fe3O4 में यानी फेरिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन को सेलेक्ट किया, सारणी बनाई हमने, तत्व ऑक्सीजन, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु और उत्पाद में उपस्थित परमाणु। प्रारंभ में अभिकारक H2O लिखा, उसके बाहर एक, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है, केवल एक। ऐसे ही उत्पाद में उपस्थित परमाणु Fe3O4 में ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब संतुलित करने के लिए हमें इस ऑक्सीजन को जो एक है इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। तो 4 के लिए 1 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। चाहे तो भैया बहन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं मिटाऊंगा इसको अब। चलो ठीक है, अब आगे क्या करना है, देखो जो हमने संतुलित करने के लिए 4 से गुणा किया है, तो जो 4 है वो यहां पर हमें परिवर्तन करना होगा। अब देखिए चरण 2 हो गए थे हमारे, अब चरण जो सेकंड था, एक बार इसके चारों बॉक्स बना देते हैं अपन वापस। अब देखिए आप क्या किया था हमने अभी चरण सेकंड में, हमने H2O को जो था एक, उसको 4 से गुणा किया था। तो वो जो 4 से गुणा किया था H2O में, वो 4 यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें 4 यहाँ लगाना है, ठीक है ना। ध्यान ये रखना है भैया बहनों कि कभी भी सूत्र को संतुलित करने के लिए नीचे परिवर्तन नहीं लिखना है आपको, आप ऐसे नहीं लिखना है कि O4 कर दो, इसलिए हमने बॉक्स बना दिया था कि अंदर कोई चेंज नहीं करना है, या फिर आप इस प्रकार से H नीचे होल 4 लिख दो, ये भी गलत है। तो जो भी परिवर्तन करना है वो सूत्र के आगे ही करना है, आगे ही अंक लिखना है संतुलित करने के लिए, ये ध्यान में रखना है। अब एक बार हम इसमें सारणी वापस बनाएंगे कि कौन सा परमाणु संतुलित है, कौन सा असंतुलित है, क्योंकि अब इसमें समीकरण में परिवर्तन आ गया है। देखिए तत्व, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु, अभिकारकों में उपस्थित परमाणु और उत्पाद में उपस्थित परमाणु। ये हम जांच कर रहे हैं कि कौन सा परमाणु अभी भी असंतुलित है। देखिए Fe, पहला अपन आयरन को देखते हैं, आयरन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो अभिकारक में आयरन 1, उत्पाद में आयरन के परमाणु कितने हैं, 3, यानी ये अभी असंतुलित है। दूसरा अपन हाइड्रोजन को ले लेते हैं, देखो अब हाइड्रोजन जो है H कितने हैं, कैसे पता करेंगे, देखो नीचे 2 आ रहा है और आगे हमने अभी चरण सेकंड में 4 लिखा है, 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 चौक 8 या 4 दूनी 8, तो ऑक्सीजन के परमाणु अब अभिकारक में कितने हो गए, 8 हो गए, 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2। ध्यान में रखना है हाइड्रोजन का जो अभिकारक में लिखा है वही हाइड्रोजन का यहाँ सामने उत्पाद में लिखना है। अब देखो ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन के आगे यहाँ 4 लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, यहाँ 4, और यहाँ पर कितने हैं, O4 यानी 4। ये हमने चरण सेकंड में इसी को हमने संतुलित किया था। तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु अब संतुलित हो चुका है। अब बच कितने रहे इसमें, एक तो आयरन बच रहा है और एक हाइड्रोजन। अब फिर से हमें क्या करना है, वही सूत्र में से किसी अधिक परमाणु वाले यौगिक का हम सेलेक्ट करेंगे। तो किसको सेलेक्ट करें इसमें, जिसमें अधिक परमाणु में अधिक चेंजेज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो हाइड्रोजन देखो
हाइड्रोजन अभिकारक में 8 है और उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो चरण नंबर तीसरा, चरण तीसरा, हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन, या यूं लिख सकते हैं अपन, हाइड्रोजन के परमाणु को चुनते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए तो देखिए हाइड्रोजन के परमाणु, तो यहाँ पर सारणी बनेगी। पहला अपन हाइड्रोजन परमाणु, पहला जो कॉलम है हाइड्रोजन परमाणु, अभिकारक में कितने हैं? और उत्पादों में, जैसे हमने चरण सेकंड में किया था कि प्रारंभ में कितने हैं? प्रारंभ में तो देखिए प्रारंभ में, तो इस सूत्र को लिखेंगे अपन, क्या है? 4H2O। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि अब ये हमने चरण सेकंड में परिवर्तन कर दिया था। हाइड्रोजन कितने हैं? 8, कोष्टक के बाहर लिख दिया हमने 8। और यहाँ पर क्या है? अणुसूत्र H2 कितने हैं? 2। दूसरा, संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए अब संतुलित करने के लिए देखो यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, ये 8 में कोई चेंज नहीं करना है। अब 2 को भी हमें क्या बनाना है? 8 बनाना है। तो 2 को 8 बनाने के लिए हम 2 को किस अंक से गुणा करें कि वो भी अंक भी कितना हो जाए? 8 हो जाए। तो बताइए क्या होगा? 2 इंटू 4, 4 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन के परमाणु भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो ये चरण नंबर कौन सा था? तीसरा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए इसमें अब हमारा जो आंशिक रूप से जो संतुलित समीकरण है वो क्या होगा? देखो, आंशिक रूप से संतुलित समीकरण, देखिए Fe ये था हमारा समीकरण में, प्लस 4H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस H2। अब हमने चरण जो तीसरा था उसमें क्या किया था? हमने हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए 2 को 4 से इंटू किया था, तो वो 4 अंक अभी इस बॉक्स के बाहर लिख देना है। इस H2 के बॉक्स के बाहर 4 लिख दिया। अब एक बार और हम इसमें चेक करेंगे कि कौन सा अभी भी असंतुलित है। तो तत्व अभिकारक में उपस्थित परमाणु
और उत्पाद में उपस्थित परमाणु। देखिए पहला तत्व Fe, अभिकारक में 1 परमाणु है, उत्पाद में कितने हैं? 3। हाइड्रोजन देखिए, अभिकारक में 4 दूनी 8 और उत्पाद में कितने हैं? इधर भी 8 हो गए, देखो 4 दूनी 8। ये हमने चरण थर्ड में इसको संतुलित किया था। और तीसरा तत्व है इसमें ऑक्सीजन, कितने हैं? 4। और यहाँ कितने हैं? 4। तो चेक करें कि अभी भी कौन सा तत्व असंतुलित है। देखिए Fe 1 और उत्पाद में 3, यानी आयरन के परमाणु अभी भी क्या हैं? असंतुलित है। तो अब हम चरण जो 4 है उसमें हम किसको चुनेंगे? आयरन के परमाणु को। तो इसी प्रकार से जो भी हमें असंतुलित मिलते हैं, इस प्रकार चरणबद्ध रूप से रासायनिक समीकरणों को हम संतुलित करते हैं। तो देखिए अब चरण चौथा, किसको चुनेंगे? आयरन को। चरण 4, Fe के परमाणु को संतुलित करने के लिए Fe के परमाणु को संतुलित करने के लिए यानी इससे पहले जैसे हम संतुलित कर रहे थे उसी प्रकार से ये चुनते जाएंगे। अब Fe के परमाणु को संतुलित करने के लिए क्या लिखेंगे? Fe के परमाणु उत्पाद में कितने हैं? एक मिनट, पहले अभिकारक, और फिर उत्पाद। पहला पॉइंट इसमें प्रारंभ में, तो प्रारंभ में Fe, इस सूत्र को लिखेंगे अपन, कोष्ठक में बंद कितना है? केवल 1। Fe जिस भी यौगिक में है उसका सूत्र Fe3O4, कोष्ठक में बंद कितने हैं? Fe3, तो 3 है। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट, संतुलित करने के लिए, संतुलित करने के लिए तो इस एक को भी हमें जो उत्पाद में 3 है उसी की तरह कितना बनाना होगा? 3 बनाना होगा। तो इस एक को हम किस अंक से इंटू करेंगे? ये भी 3 हो जाए, तो 1 इंटू 3 से, और ये 3 वैसे के वैसे ही। अब आंशिक रूप से संतुलित समीकरण क्या होगा? देखो जो हमने परिवर्तन किया है, आंशिक संतुलित समीकरण, आंशिक संतुलित समीकरण, समीकरण को लिखेंगे एक बार हम, Fe H2O Fe3O4 और H2। पहले चरण में हमने क्या किया था? बॉक्स बनाया था, फिर सेकंड चरण में हमने सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित किया था जिसमें ऑक्सीजन को चुना था, Fe3O4, यहाँ परिवर्तन किया था हमने और लिखा था। उसके बाद हमने अगले चरण में हाइड्रोजन को संतुलित किया था जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु को 8 बनाने के लिए इधर क्या लिखा था? 4।
फिर उसके बाद में लास्ट जो चरण था ये चौथा, इसमें हमने आयरन के परमाणु को संतुलित करने के लिए यहाँ क्या है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, Fe के 3 परमाणु थे तो इसको भी 3 बनाने के लिए हमने 3 से गुणा किया, तो इस Fe के आगे 3 लिख दिया। ध्यान ये वही रखना है, जो भी परिवर्तन है वो आगे ही अंक लिखना है। अब यहां तक हो गया है, एक बार इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इसमें, अब एक बार और हम इसको चेक करते हैं कि कौन सा परमाणु अभी भी असंतुलित होना शेष रह गया है। तो देखिए चरण 4 हो गए थे हमारे इसमें। देखिए एक बार और हम सारणी बनाएंगे इसमें, तत्व, अभिकारक, अभिकारक में उपस्थित परमाणु, ऐसे इधर थर्ड में उत्पाद में उपस्थित परमाणु। देखो पहला तत्व Fe, देखो Fe, अब ये जो आंशिक संतुलित समीकरण है इसमें देखेंगे अपन Fe कितने हैं, अब 3 अभिकारक में, उत्पाद में Fe कितने हैं, Fe3, ये भी 3 है। दूसरा हम हाइड्रोजन देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, ये भी 8 हो गए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 4, और उत्पाद में भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो देख रहे होंगे आप सभी भाई बहन कि अब ये समीकरण जो है ये पूरी तरह अब क्या हो चुका है, संतुलित हो चुका है, क्योंकि परमाणु की संख्या अब क्या हो गई, इसमें बराबर हो गई है। देखो Fe के 3 परमाणु, उत्पाद में भी 3, हाइड्रोजन 8, 8, ऑक्सीजन 4 और ये 4। इसमें जो भी परमाणु है, देखो इसमें क्रमांक आपके अनुसार आप कर सकते हो ऊपर नीचे, जरूरी नहीं कि Fe ऊपर ही आए या हाइड्रोजन ये बीच वाले में आए, आप हाइड्रोजन पहले भी ले सकते हो, ऑक्सीजन कहीं पर भी पहले या दूसरे नंबर पर भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान ये रखना है कि समीकरण पूरी तरह अच्छी तरह से संतुलित हो जाए। इस प्रकार से हम हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ये वैसे विधि ये काफी लंबी है, लेकिन सीखने की दृष्टि से इसी प्रकार से इसको ध्यान में रखा जाता है। और जब हम इसका जब अभ्यास करेंगे, बार बार समीकरण को संतुलित करेंगे, तो फिर हम समीकरण को डायरेक्ट भी संतुलित कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट किस प्रकार से कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। देखो इसको मिटा रहा हूं मैं अभी। एग्जाम में अगर आपके पूछा जाए कि हिट एंड ट्रायल विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करो, तो फिर इसी प्रकार से चरणबद्ध रूप से संतुलित करना है। और अगर आपके प्रश्न दिया जाए कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो आप डायरेक्ट भी संतुलित कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये आपको समीकरण दिए, देखिए तो जो भी समीकरण दिए उसमें आप जो आपको सुविधाजनक जो भी परमाणु लगता है उसको आप संतुलित कीजिए जिसमें अधिक परमाणु है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ते हुए। पहले जैसे Fe है, तो Fe यहाँ पर 3 है उत्पाद में, और यहाँ Fe कितना है, केवल 1 है। तो डायरेक्ट आप इसको 3 बनाने के लिए इसके आगे कितना अंक लिख दोगे, 3। तो देखो Fe संतुलित हो गया। अब देखो आप इसमें ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन कितने, 4, और यहाँ ऑक्सीजन केवल 1 है, तो इसको 4 बनाने के लिए इसके आगे हमने कितना लिख दिया, 4। तो एक और ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी यौगिक के सूत्र के आगे कोई अंक लिखते हो, तो अन्य परमाणु की संख्या में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। देखो कैसे, पहले H2 हाइड्रोजन के परमाणु 2 थे, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए जैसे ही आपने 4 लिखा,
तो हाइड्रोजन में परिवर्तन आ गया। देखो अब हाइड्रोजन के परमाणु परमाणु जो है वो दो नहीं है, कितने हो गए, 2 चौक 8, 8 हो गए। अब इधर जो हाइड्रोजन है वो 2 है, तो इसको भी 8 बनाने के लिए किस अंक से इंटू करें कि 8 हो जाए, 4 से, 4 दूनी 8। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि ये संतुलित हो गया क्या, Fe3 है, Fe3 परमाणु हो गए। इसी प्रकार से हाइड्रोजन जो है 4 दूनी 8 और यहाँ पर भी 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 4। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। और उदाहरण अगर हम देखें, देखिए जैसे मान लिया आपको कोई समीकरण दे दिए, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, आपको 3 या 4 समीकरण दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो आप हिट एंड ट्रायल विधि काफी लंबी है, इसमें चरणबद्ध रूप से किया जाता है। और जब आप अभ्यास कर लोगे तो आप डायरेक्ट कर लोगे। देखो शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे जो आप समीकरण को संतुलित करोगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लिया एक समीकरण दी आपको H2 प्लस I2 यानी आयोडीन, क्रिया करके बन रहा है इसमें HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखो पहले तो चेक करेंगे कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित। देखो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2, और यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, केवल 1। आयोडीन के अभिकारक में कितने, 2, और आयोडीन यहाँ पर क्या है, केवल 1 है। तो किसी भी परमाणु को सिलेक्ट कर लीजिए, हाइड्रोजन 2 है तो इसको भी 2 बनाने के लिए इस सूत्र के आगे हम कितना अंक लिख देंगे, 2। मैंने कहा था आपको कि जो भी यौगिक में आपको अंक लिखोगे तो अन्य परमाणु की संख्या में परिवर्तन आ जाएगा। तो देखो आयोडीन जहां पहले 1 था, अब 2 आ गया तो 2 हो गए, और यहाँ पर आयोडीन में से 2 है। तो इस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। और देखिए उदाहरण H2 प्लस यानी हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जा रही है, और क्रिया कर यहाँ पर क्या बन रहा है, जल बन रहा है, H2O बन रहा है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान जल। इसको संतुलित करें, देखो कैसे संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, केवल 1। तो इसको 2 बनाने के लिए जैसे हमने 2 लिखा तो हाइड्रोजन अब कितने हो गए, देखो 2 दूनी 4, और यहाँ पर कितना है, केवल 2। तो इसके आगे भी हम कितना लिख देंगे, 2, तो 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से ये समीकरण भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो देखो चेक कर लेते हैं इसको, हाइड्रोजन 2 दूनी 4, इधर भी 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो इस प्रकार से ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आपको होमवर्क में इन्हीं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। व्हाट्सएप में मैं आपके रासायनिक समीकरण को संतुलित 3 या 4 समीकरण आपको दूंगा, उसको आपको संतुलित करना रहेगा। और बाकी हिट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से आप इसका अभ्यास कर सकते हो।